आपने कोई ऐसी बात कर दी जो कि बिलावल भुट्टो साहब को अच्छी ना लगी, नागवार गुजरी? यार मैंने तो कहा है ना, बच्चे जवान हो गए हैं, उनकी मर्जी है। मुझे रानी शहीद बेनजीर भुट्टो ने बनाया। इलेक्शन नहीं करवाना चाहती ये हुकूमत, क्योंकि इनका ग्राफ गिर गया है। इनका ख्याल था शायद अगर ये हुकूमत ले लेंगे और इमरान को छुट्टी कर देंगे। तो क्या खान साहब के साथ भी कोई साथ देने का इरादा है? सड़कों पर अगर निकलते हैं बुकला भी। वकला अपना आइन की बालादस्ती के लिए अपने जो है इकदाम खुद उठाते हैं। पावर तो सारी जो है वो हुकूमत के पास होती है, एस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ खड़ी है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस तरह वो जैसे नहीं मान रहे, तो फिर क्या तरीकाकार होगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला मनवाने का? ये किसने आपको कह दिया कि पावर हुकूमत के खिलाफ पास होती है? Resistance पावर कर रही है। अवाम के पास होती है। एस्टेब्लिशमेंट अवाम के बगैर कुछ भी नहीं होती है। अवाम की पजीराई होती है, अवाम की मुआवनत होती है, अवाम की मदद होती है, तो फौज जो है मजबूत होती है। कल रात आसिफ अली जरदारी साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि आपका उन्होंने नाम लिया, एतजाज अहसन का, कि अगर उन्होंने बात करनी है तो कोर कमेटी में बात करें, अगर पब्लिक में बात करेंगे तो फिर इसी तरह से हम रिएक्शन देंगे। नहीं, उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं लिया। माफ कीजिएगा, मेरे खिलाफ कोई रिएक्शन नहीं है। नहीं। मैं नहीं चाहता था कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब शहबाज शरीफ के काबीना के वजीर हों। हमारी नज़र में ये शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ये ज़ियाउल हक की मुतमन्ना है। जो भुट्टो को फांसी लगाता है, उसके बाकियात के साथ हम कैसे चल सकते हैं? ये वो नवाज और शहबाज है जिन्होंने बीबी की गंदी तस्वीरें जो है ऊपर से सारे पाकिस्तान में बरछाई थी। सबसे पहले तो आपको जो है वो बरतरफ किया गया है पीपल्स लाइव फोरम से। क्या कहते हैं, क्या आपने कोई ऐसी बात कर दी जो कि बिलावल भुट्टो साहब को अच्छी ना लगी, नागवार गुजरी? यार मैंने तो कहा है ना, बच्चे जवान हो गए हैं, उनकी मर्जी है। मुझे रानी शहीद बेनजीर भुट्टो ने बनाया, तो उनकी ठीक है, मर्जी है। लेकिन मुझे ना मेरा कोई रिमूवल का नोटिफिकेशन, मेरा उसमें नाम भी नहीं है। इजाफी चार्ज दे दिया है उसको बुखारी साहब, अच्छी बात है, देने कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं खोसा ग्रुप का पहले भी सरबराह था, वकला का सबसे बड़ा ग्रुप, रिफॉर्मर्स ग्रुप का मैं सरबराह हूँ। ये मेरे पर भी एक किस्म की इजाफी जो है वो एक बीबी शहीद ने कहा था कि मेरी इस तंजीम को भी आप फ़ाल करें। हमने अल्हम्दुलिल्लाह 30, 35, 40 साल किया है और बहुत उसको फ़ाल कर दिया है। सारी दुनिया जानती है कि पीपल्स पार्टी के पास सबसे अच्छे वकील हैं, ये सारी सियासी जमातें मानती हैं। ठीक है, हमने कर दिया। अब चेयरमैन माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, अब उनका हक बनता है, कोई फर्क नहीं कल पड़ता। रात पार्टी मज़ाहमत की सियासत की अलम बरदार रही है, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करती रही है। इस मरतबा कुछ मसलहतें शायद सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से हमें नज़र आ रहा है कि वो पीपल्स पार्टी नहीं है जिसमें बीबी रानी शहीद, जिसमें जुल्फ़िकार भुट्टो, एतजाज अहसन या लतीफ़ खोसा थे। और मैं पीपल्स पार्टी हूँ, एतजाज अहसन भी बैठा हुआ था, पीपल्स पार्टी है हम उसी। देखिए, मुज़ाहमत तो हमेशा रहती है, हर किसी ना किसी शक्ल में रहती है मुज़ाहमत। आप कर रहे हैं? नहीं, हम कहते हैं आइन पर अमलदारी कीजिए, मुज़ाहमत को छोड़ें। हम कहते हैं आइन से मुतजावज कोई काम न करें। आइन ही पर अमलदारी में ही पाकिस्तान की जो है मजबूती भी इसी में मुज़मर है और इसी में पाकिस्तान की तरक्की है। और इसी में पाकिस्तान की जो है, जब रानी शहीद को हम चारों सूबों की जंजीर कहते थे, इसी में पाकिस्तान मुत्तहिद और एक मुंज़बित है। तो इसको खुदारा मत छेड़ें, इस पे जो है खिलवाड़ ना बहुत करें। सीनियर सियासतदान है, मसलहत कहाँ पर है, ये सिर्फ हम जानना चाह रहे हैं। इलेक्शन नहीं करवाना चाहती ये हुकूमत, क्योंकि इनका ग्राफ गिर गया है। इनका ख्याल था शायद अगर ये हुकूमत ले लेंगे और इमरान को छुट्टी कर देंगे तो शायद मईशत पीपल्स संभल पार्टी भी जाए। चाहती है कि इलेक्शन ना हो। नहीं, पीपल्स पार्टी तो देखें, हम तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने जब लॉन्ग मार्च की थी तो इसीलिए की थी। और जब पहले दिन हमने कहा था कि ये आरओज़ का इलेक्शन है, तो हम तो कहते थे कि भाई इलेक्शन करवाएं, ताकि जो लोगों का हक है, इससे कहा कि अब वोट को इज्जत दें और वोट को जो है जिसको आवाम चाहती है, आवाम का हक हुक्मरानी है, उसको करने दें। अच्छा सर, ये हमारा कोई बताइएगा, मसला नहीं ये है। बताइएगा कि अगर आइन में 90 दिन का कहा गया इलेक्शन का, तो बंदियाल साहब के साथ बाकी जजेस क्यों नहीं खड़े हो रहे? क्या उन्हें आइन की तशरीह कोई दूसरी लगती है या कोई जातियात का मसला आपको लगता है? क्या लेकिन आज भी हमने कहा है कि खुदारा अदलिया जो है वो मुत्तहिद हो। हम अदलिया के साथ हैं, लेकिन अदलिया अपने साथ भी तो हो। तो इसलिए अदलिया को खुद चाहिए कि अपने अगर कोई इनके तनाज़ात हैं तो उसको आपस में बैठ कर सुलझाएँ, ताकि कौम की जो फरीज़ा है इनके सपोर्ट हुआ है। ये सतून है, तीसरा रियासती सतून है, और इनका काम है आइन की हल्फ की पासदारी का हल्फ इन्होंने लिया हुआ है।
आइन की पासदारी करते हुए लोगों के उनको बुनियादी हकूक दिलाएं। और वोट का हक बुनियादी हक है, हुक्मरानी का हक बुनियादी हकूक में शामिल है। तो अगर ये लोगों को फराहम नहीं करेंगे तो जाहिर है फिर अपने हक से जो है, अपने हल्क से ये जो है थोड़ा। अगर इमरान खान ने भी अभी कॉल दिया कि हम सड़कों पर निकलेंगे, एहतजाज करेंगे आइन के लिए, तो आप भी आइन की बात कर रहे हैं, तो क्या खान साहब के साथ भी कोई साथ देने का इरादा है सड़कों पर अगर निकलते हैं? बुकला भी नहीं, साथ देखें, हैं। ये बिल्कुल हम अपना फैसला करेंगे। हम किसी सियासी जमात की डिक्टेशन नहीं लिया करते हैं। वकला कभी भी, आज भी आपने देखा हर सियासी जमात के लोग से वकला अपना आइन की बालादस्ती के लिए अपने जो है इक़दाम खुद उठाते हैं। हम करारदाद की शक्ल में करें, हम कॉन्फ्रेंसेस की शक्ल में करें, हम मुख्तलिफ सूबों में, मुख्तलिफ ज़िलों में जाके हम अपना कन्वेंशन करें, ये हमारा वकला का अपना फैसला होगा। लॉन्ग मार्चेस भी हमने किए हैं, ये नहीं कि नहीं किए हैं। इफ्तिखार चौधरी साहब के लिए हमने, बहाली अदलिया के लिए हमने वो किया था, लेकिन वकला फैसले अपने खुद करते हैं। किसी लड़ाई बढ़ेगी तो लॉन्ग मार्च फिर भी वकला कर सकते हैं, कुछ चांसेस हैं? वकला अपने उस पे करेंगे, किसी की सियासी जमात की कॉल या सियासी जमात के कहने पर नहीं। ठीक है, अगर उस सियासी जमात के कोई अपने फॉलोअर्स हैं वो वकील, तो वो करते रहें। बिल्कुल सही। लेकिन उसमें ये कहना कि कोई अलिफ बे जीम दाल कोई कॉल देगा तो हम चल पड़ेंगे वकला बरादरी, ऐसा नहीं होगा। वकला अपने फैसला। अच्छा बताइएगा कि पावर तो सारी जो है वो हुकूमत के पास होती है, एस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ खड़ी है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस तरह वो जैसे नहीं मान रहे, तो फिर क्या तरीकाकार होगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला मनवाने का? ये किसने आपको कह दिया कि पावर हुकूमत के पास होती है? रेजिस्टेंस पावर कर रही है। अवाम के पास होती है, ताकत अवाम के पास है। आपको किस पागल ने कहा है कि हुकूमत के पास? इलेक्शन हुकूमत तो बहुत कमजोर होती है, हुकूमत के पास कोई ताकत नहीं एस्टेब्लिशमेंट होती। उनके साथ खड़ी है ना। एस्टैब्लिशमेंट अवाम के बगैर कुछ भी नहीं होती है। अवाम की पजीराई होती है, अवाम की मुआवनत होती है, अवाम की मदद होती है, तो फौज जो है मजबूत होती है। एस्टैब्लिशमेंट अगर आपने फौज ही कहा है तो फौज भी अवाम की ही उसके मुताबिक चलती है। अवाम की उनको तायीद और हिमायत होती है तो दुनिया की फौजें जो हैं वो तभी कामयाब होती हैं। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि अवाम की ख्वाहिशात के बरक्स कोई भी चीज़ जो है एस्टैब्लिशमेंट। आखिर में ये बताइएगा, कल रात आसिफ अली जरदारी साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि आपका उन्होंने नाम लिया एतजाज हसन का, कि अगर उन्होंने बात करनी है तो कोर कमेटी में बात करें, अगर पब्लिक में बात करेंगे तो फिर इसी तरह से हम रिएक्शन देंगे। नहीं, उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं लिया, माफ कीजिएगा, मेरे खिलाफ कोई रिएक्शन नहीं है। मुझे कोई आज तक उन्होंने कहा कि फिर जो मैंने देखें, मैंने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में बात की है, मैंने वहाँ बिल्कुल की है, और अब भी हम बात करते हैं खुल के। ये हमारा जो है पार्टी के अंदर ये जमहूरियत है। मसलन मैं नहीं चाहता था कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब शहबाज शरीफ के काबीना के वजीर हों, और मैंने ये मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब चेयरमैन साहब को कहा, मैंने बिल्कुल कहा। उन्होंने मुझसे इत्तेफाक भी किया, बाहर के बावजूद बन गए। अब बने हैं तो उन्होंने, एक बात आप देख लें, वजीर खारजा के रोल के तौर पर वो दुनिया में उन्होंने पाकिस्तान को आइसोलेशन से निकाल कर उन्होंने ग्लोबलाइजेशन में पाकिस्तान को लेकर आए हैं, पाकिस्तान का इज्जत बढ़ाई है। जब वो बात करते हैं दुनिया में तो वो हमें फख्र महसूस होता है कि पाकिस्तान का वजीर खारजा दुनिया में उनसे बेहतर उनकी ज़बान में बोलते हैं वो। तो वो मतलब है जो उनका रोल है वो वहाँ कर रहे हैं। लेकिन मैंने ये बातें कही हैं हमने, और एतजाज ने भी कही हैं। मसलन हमें ये भी जो है इनका हुकूमत के साथ इल्हाक, हमें कोई इतना पंजाब की पीपल्स पार्टी जो है कम से कम उसको पसंद नहीं आया, क्योंकि हमारी नज़र में ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ये ज़ियाउल हक की मुतमन्ना है। तो हमारी पार्टी तो देखें, ज़ियाउल हक के साथ तो जो भुट्टो को फांसी लगाता है उसके बाकियात के साथ हम कैसे चल सकते हैं? और ये वो नवाज और शहबाज है जिन्होंने बीबी की गंदी तस्वीरें जो है ऊपर से सारे पाकिस्तान में बरछाई थी, आपको याद होगा। और फिर ये वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ है जिन्होंने कहा था कि तुम्हारे पेट में से खंजर मार के निकालेंगे और तुम्हारे गर्दन में फंदा डालकर तुम्हें लटकाएंगे ऐवान सदर से निकाल कर। हमारे देखें, हमने अपना बरमला इस चीज़ का इजहार किया है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में किया है। लेकिन ठीक है, पार्टी अगर उन्होंने फैसला किया है इस वक्त इल्हाक करने का, तो ये बड़ा आर्जी है, मैं आपको बता दूं। क्योंकि पाकिस्तान में दो ही यहाँ जमातें हुआ करती थी,
पीपल्स पार्टी वर्सेस द रेस्ट। पीपल्स पार्टी की आज भी उस असली रूह हमारे अंदर है। भुट्टो ने कहा था एक मेरे अंदर भुट्टो है, एक आपके अंदर भुट्टो है। बिल्कुल ठीक। हम वहीं खड़े हुए हैं। इसलिए अगर मसलहतन कोई काम आर्जी तौर पे होता भी है तो वो कोई देर पा नहीं है। आप खातर जमा रखें। पीपल्स पार्टी शहीदों की जमात है। पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क के लिए खून दिया है। पीपल्स पार्टी इस मुल्क को आइन देने वाली है। पीपल्स पार्टी इस मुल्क को एटम बम देने वाली है। पीपल्स पार्टी रानी शहीद ने मिसाइल दिए जो हिंदुस्तान की आखिरी कोने तक दस्तरस है हमारी, और हमारी दिफा को सीसा पिलाई दीवार की तरह उन्होंने बनाया। इसलिए पीपल्स पार्टी की एक तारीख है और हम उस तारीख का हिस्सा हैं। बिल्कुल सही। हम उनके ज़ियाउल हक की बाक़ियात के साथ नहीं चल सकते। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।